नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप। 2027 में यूपी में चुनाव है और पूरे देश में अगर किसी राज्य का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि केंद्र सरकार का रास्ता वहीं से गुजर के जाता है। मेरे प्यारे भाई, यूपी वाले हैं ना, भौकाल हमारा ही है। लेकिन जब चुनाव अगर जीतना है तो वैकेंसी आनी तय है। तो उत्तर प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। पुलिस में काफी वैकेंसी लगातार आ रही हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ग्रुप गे की 44,000 वैकेंसी आने वाली है और पहला पिटारा खुल चुका है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। मेरे प्यारे भाई, लेखपाल की 8,000 वैकेंसी ऑफिशियली आउट हो चुकी हैं। ठीक है भाई, लेखपाल के कुल खाली पद 7,994, लगभग 8,000 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो भाई साहब, यही एक साल है यूपी वाले भाइयों के पास। लेखपाल की आएंगी, ग्राम विकास अधिकारी की आएंगी और बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो जिसको अगर नौकरी पानी है अपने राज्य में, अपनी जगह में, तो यही एक साल मेहनत से पढ़ाई कर ले दोस्त। पूरी डिटेल में बताऊंगा। और सबसे नई बात, फुल सिलेबस, तो मतलब इन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया है। पहले जो लेखपाल का पेपर होता था, अब पैटर्न पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है मेरे भाई। बिल्कुल नया पैटर्न लेके आए हैं। पहले कंप्यूटर नहीं आता था, कंप्यूटर आ रहा, गणित का वेटेज कम कर दिया। सारी जानकारी मैं बताऊंगा। पहले तो आप देख लीजिए कि 8,000 पदों पर ही भर्ती आई है लगभग, और अभी 1,500 पद इसके बढ़ने की संभावना और है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर मेरे प्यारे भाई ये पूरा जो है नोटिफिकेशन डलवा दिया है। कोई भी बच्चा डाउनलोड करके, पूरा हिंदी में है, पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुल पद कितना है? लगभग 8,000। क्वालिफिकेशन का आप 12वीं पास होने चाहिए। और पैट 2025 जिन्होंने भी पेपर दिया है वो सब इसके फॉर्म को भर सकते हैं, मात्र 25 रुपया की फीस में, है ना। पेपर से पहले मेरे प्यारे भाई वो एक लिस्ट, मतलब वो एक परसेंटाइल बताएंगे, जिसके उससे ज्यादा होगा वही जो है इसका लेखपाल का पेपर दे पाएगा। ठीक है। एज लिमिट है 18 से 40 साल। 18 से 40 साल की एज वाले 12वीं पास पेट क्वालिफाइड बच्चे जो हैं इस पेपर को भर सकते हैं, कि नहीं सचिन। और इसकी आवेदन तिथि है 29 दिसंबर से 28 जनवरी। आपके पास ये समय है इसके फॉर्म भरने का। यूपी लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। तो जितने भी 12वीं पास और पैट 2025 का जिन बच्चों ने पेपर दिया है, अभी तक तो पैट खाली जा रहा था, कोई पेपर ही नहीं हो रहा था, है कि नहीं। अब उसको मेरे प्यारे भाई आप दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए मेरे दोस्तों। अभी कंप्लीट मैं आपको डिटेल बताऊंगा। एक एक बात सुनिएगा मेरे भाई, मैंने पूरा जो है नोटिस पढ़ लिया है। मोटी मोटी बात यही है कि आप उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है UPSSC.gov.in, उस पे जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म उत्तर प्रदेश के सभी बच्चे भर सकते हैं, बाहर के राज्य वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बाहर के राज्य के बच्चों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। समझे ना मेरे भाई, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। पेपर आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट UPSSC.gov.in पे जाके भरना है। ठीक है बच्चे, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा। पेपर ऑफलाइन ही होगा। अभी एग्जाम की कोई डेट नहीं बताई गई है मेरे भाई। 28 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पे बोला है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे मेरे भाई। 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच का उनका मेरे दोस्तों EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। EWS प्रमाण पत्र, तो ही वो कर पाएंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं शैक्षिक योग्यता। तो 12वीं पास मांगा गया है केवल इसमें। और आपका जो रिजल्ट है, 12वीं का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाना चाहिए मेरे दोस्त? आपका जो 12वीं का रिजल्ट है, देखिए, हां, 28 जनवरी 2026 से पहले आपके 12वीं पास का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप इस पेपर को दे पाओगे। ठीक है बच्चों, देखो ये सब बातें आपको पहले से पता थी कि वैकेंसी भी आनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे भाई, तो फॉर्म भरने का प्रोसेस है, वो है फॉर्म की फीस। मात्र 25 रुपया लगेगा हर कैटेगरी के लिए। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई यहां पे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है।
ये देखो, ये जो भर्ती है ये राजस्व परिषद के अंदर आती है, उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, लेखपाल की मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कितने पद हैं? 4165। ठीक है, कुल पद हैं 8000, जिसमें जनरल के 4165 हैं, उसके बाद एससी 1446 है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग 1441 है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं। तो कुल मिला के यहां पे 7994 पद हैं। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहां पर इसके सिलेबस के बारे में। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न देखो, एज यहां पे 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी जो है आप इस जो है फॉर्म को भर पाओगे, पेपर दे पाओगे। पहले क्या था, हिंदी के 25 सवाल आते थे, जीके के भी 25 सवाल आते थे, गणित के भी 25 सवाल आते थे और ग्राम्य विकास के भी 25 सवाल आते थे। यानी कि टोटल 2 घंटे का ही पेपर होता था, 100 सवाल आते थे। आज भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, 100 ही सवाल आएंगे, लेकिन पैटर्न लेखपाल का पूरी तरीके से बदल चुका है, पूरी तरीके से मेरे भाई। आप अगर ध्यान से देखो तो 25-25-25 वाला सिस्टम इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल आएंगे 5 नंबर के, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के 5 सवाल 5 नंबर के, विश्व का भूगोल, भारत विश्व का भूगोल के 5 सवाल 5 नंबर के, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के 5 सवाल 5 नंबर के, ग्राम्य समाज और विकास जिसके पहले 25 सवाल आते थे, अब उसके 5 ही सवाल आएंगे 5 नंबर के। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इन्होंने इसमें एक नई चीज ऐड कर दी है मेरे प्यारे भाई, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। हम कहते थे ना, राजस्थान वाले राजस्थान जी के पूछते हैं, हरियाणा वाले हरियाणा जी के पूछते हैं, यूपी के पेपर में यूपी जी के नहीं आती है, तो यहां उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आएंगी, अब पूछी जाएंगी मेरे भाई, है ना, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े स्मारक हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो इसके 20 सवाल आएंगे 20 नंबर के। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर पहले बिल्कुल नहीं आता था, अब इन्होंने कंप्यूटर को अलग से ऐड कर दिया है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, कंप्यूटर के 15 सवाल आएंगे 15 नंबर के। ठीक है बच्चों, हिंदी जहां 25 सवाल आते थे पहले, अब वहां केवल हिंदी के 10 ही सवाल आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, साइंस के 5 सवाल 5 नंबर के, पर्यावरण और आपदा के 10 सवाल 10 नंबर के, गणित के जहां 25 सवाल आते थे, जिसमें मेरे प्यार भी नंबर सिस्टम पूरा होता था, अर्थमेटिक होता था, है कि नहीं, अब इन्होंने कर दिया खेल खत्म, कुछ नहीं पूछ रहे ये, केवल क्या आ रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्या आ रहा है बच्चे? डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के, यानी कि टोटल 100 प्रश्न है, 100 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग वही है 1/4 की। ठीक है बच्चों, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, यानी कि अब यूपी लेखपाल वाले बच्चों को क्या विशेष ध्यान पढ़ना पड़ेगा, यूपी जीके। और यूपी जीके कौन पढ़ा पाएगा बढ़िया से? उत्तर प्रदेश का ही लोकल टीचर, है कि नहीं, और कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो कंप्यूटर का टेक्निकल आदमी वो अच्छे से पढ़ा पाएगा कंप्यूटर का। तो ये दोनों चीजें आपके लिए नहीं है। गणित में अब उतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, डीआई आएगा, और मेरे हिसाब से क्योंकि ये पैट जो जिनका अच्छा परसेंटाइल है वही बच्चे पेपर दे पाएंगे, तो डीआई नॉर्मल नहीं आएगी, पैट के लेवल की, यानी कि टफ ही डीआई आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है। नीचे भैया इन्होंने पूरा डिटेल सिलेबस भी बताया पाठ्यक्रम का, कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 सवाल आने 5 नंबर के, उसमें क्या आएंगे, भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी, कौन सी पार्टी कब बनी, कांग्रेस का गठन कब हुआ। ठीक है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना, राष्ट्रीयता का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में है जानकारी, समझ में आया ना। तो इन्होंने पूरा सिलेबस यहां पे बताया है, भूगोल का, ग्राम्य समाज और विकास का, मेरे प्यारे भाई, विज्ञान का, कि विज्ञान में क्या क्या पूछेंगे, अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, ऊर्जा स्रोत में क्या हो रहा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में क्या हो रहा है। ठीक बच्चों, पूरा सिलेबस डिटेल में बता हुआ है। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण, जिसमें वही आता है भैया, ग्राफिक डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान संबंधित परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख करेंगे, यानी कि आपका लाइन ग्राफ है ना, टेबल पाई चार्ट, ये वगैरह आएगा। ठीक है बच्चों, सामान्य हिंदी का वेटेज बहुत कम कर दिया है, सिलेबस उतना ही है, सिलेबस कम नहीं किया है, सिलेबस वही है, क्वेश्चंस की संख्या कम कर दी है।
कंप्यूटर आपको भी यहां पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। और ये रहा बच्चों आपका क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के भैया इन्होंने 15 सवाल नहीं डाल दिए जिसमें आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, आईटी गैजेट, उनका प्रयोग, ये सब सवाल आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक बच्चों, ये सारा डिटेल नोटिफिकेशन अपने अपने टेलीग्राम पे डलवा दिया है, जाके आप पढ़ सकते हो पूरा सिलेबस। बाकी मैंने तो सब कुछ बता ही दिया। और कंप्यूटर के लिए बच्चे कतई परेशान ना हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर आप हमारी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, इस पे आप जाओगे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, तो ऊपर ही क्या बना हुआ है, कंप्यूटर स्पेशल बूस्टर। आज तक कंप्यूटर के जितने भी सवाल हैं, जैसे आपके पेपर में तो पहली बार आ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के, रेलवे के एग्जाम में बहुत समय से आ रहा है। ये जितने भी एग्जाम हैं जिनमें भी कंप्यूटर आता है, उन सबके सारे क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर वाइज करके हमने फ्री अपलोड कर रखे हैं। आपको कुछ भी नया पढ़ने की, किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन ही लगा के पेपर देने चले जाओ कि यहीं से आएगा भाई। यूपी वाले वो तो अपना क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, जो आ रखा है दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, वही सब उठा के डाल देंगे। तो ये सब हमने फ्री डाल रखा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, चैप्टर वाइज करके, ठीक है ना। जैसे सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के ही यहाँ पे 25-25 सवालों के सेट बने हुए हैं। तो ये काम करो, टेल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो देखो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। ये रहा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इसी टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आता है। सुपर 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 फास्ट है मेरे भाई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़िए मेरे भाई, इस साल काफी नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक जॉब को तो आपके नाम की लिखी हुई है ही, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।